Last lecture we have done rationalization factor. Okay, so I suppose you must have completed your homework. Is it? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Let's continue. Yes, We have to sir. rationalize the denominator over here. We need to rationalize this denominator. So if you look at this, the denominator over here is an irrational term. This irrational term I need to rationalize. सिर्फ डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है. न्यूमरेटर का क्या हो रहा है मुझे कोई लेना देना नहीं है. Question is rationalize denominator. Okay, so we are only going to concentrate on the denominator part, not the numerator part. Okay, now this is 1 upon root 3. इसको रैशनलाइज करने के लिए मेरे को कौन सा टर्म एक्स्ट्रा चाहिए, तब ये रूट 3 का 3 होगा. What I need to multiply to this? We have done this last lecture. Rationalizing factor multiply by root 3. Yes, ये रूट 3 है ना, इसको रैशनलाइज करने के लिए, इसको रैशनलाइज करने के लिए मुझे और एक रूट 3 चाहिए. So I am going to multiply and divide by root 3. Okay. Now, so to rationalize this, I have multiplied divided by root 3. मैंने multiply divide root 3 से किया हुआ. Reason root 3 into root 3. Last lecture में मैंने बताया था root 3 into root 3 का meaning क्या होता है? Root of square root of 9. And square root of 9 का meaning क्या होता है? 3. ये एक एक्सप्लेनेशन है. रूट 3 इंटू रूट 3 3 क्यों होता है? रैशनलाइज क्यों होता है? दूसरा एक्सप्लेनेशन, रूट 3 इंटू रूट 3 का मीनिंग है रूट 3 का होल स्क्वायर. तो अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ सर्ड, इफ द ऑर्डर एंड पावर इज सेम, ऑर्डर एंड पावर इज सेम, आंसर इज द टर्म इनसाइड. तो मैंने दो तरीके से बताया. रूट 3 इंटू रूट 3 यानी स्क्वायर रूट ऑफ 9. स्क्वायर रूट ऑफ 9 का मीनिंग होता है 3, तो वो रैशनलाइज हो गया. रूट 3 इंटू रूट 3 का मतलब होता है रूट 3 का स्क्वायर. ऑर्डर इज 2, पावर इज 2, ऑर्डर एंड पावर इज सेम, सो आंसर इज द टर्म इनसाइड. ये दूसरा रीजन है. तुमको जो रीजन से समझ में आता है वो समझना है. क्लियर? ओके, ये क्लियर हुआ. रूट 3 इंटू रूट 3 बिकेम 3. 1 इंटू रूट 3 का मीनिंग होता है 3. व्हाट वाज योर क्वेश्चन? रैशनलाइज द डिनोमिनेटर. चेक करो. Denominator was irrational term, now it is rationalized. That's your answer. Clear with this? Yes, sir. Sir. Okay. Yes, sir. Another question. Yes, sir. Another sum. 5 upon root 7. Look at the denominator. It's an irrational term. Irrational term. Order 2 है. तो rationalize करने के लिए किससे multiply करेंगे? Root 7 upon root 7. 7 root upon root 7. क्या है? Why do I need to multiply and divide? रीजन क्या है मालूम है? इट इज लाइक अ बैलेंस. अगर तुमने इधर कुछ ऐड किया तो बैलेंस हिल जाएगा. सो मेरा क्वेश्चन जो, अगर मैंने सिर्फ इधर ऐड किया तो बैलेंस हिल जाएगा, तो मेरा क्वेश्चन चेंज हो गया. तो अगर मुझे बैलेंस सेम रखना है तो इधर जितना ऐड कर रहे हैं उतना ही इधर ऐड करना पड़ता है. सेम में ये मेरा क्वेश्चन चेंज नहीं करना है, इसके लिए मैंने मल्टीप्लाई किया और साथ में डिवाइड भी किया. तो सेम में यहाँ पे रूट 7 है, इसको रैशनलाइज करना है. सो आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय रूट 7 एंड आई एम गोइंग टू डिवाइड बाय रूट 7. ठीक है? सो दिस बिकम्स 5. दिस इज रूट 7. कैन यू टेल मी रूट 7 इंटू रूट 7 क्या होता है? 40. So explanation wise, root 7 into root 7 का मतलब होता है square root of 49 and square root of 49 का meaning होता है 7. और एक तरीका है समझने का, root 7 into root 7 का meaning होता है root 7 का whole square. Order and power is same, so answer is the term inside 7. तो जो कोई तरीके से समझ में आता है करना है. Now notice करो, this was a irrational term, now it is rationalized. Easy? Yes, sir. Sir. Yes, sir. Okay. Now here, this is 6, this is 9. I can cancel them. Because ये भी rational है, ये भी rational है और ये multiply में है, तो मैं cancellation कर सकता हूँ.
पर ये 6 और ये 3, ये 6 और ये 3 कैंसिल नहीं कर सकते। रीजन क्या है? ये रैशनल है और ये इरैशनल है। समझ में आ रहा है ना? तो यहां पर मैं कैंसलेशन कर सकता हूं, बट अभी हम लोग बाद में देखेंगे उसको ना। दिस इज 6/9 √3। सो टेल मी, रैशनलाइज करने का, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय √3 किया, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय √7 किया, इधर रैशनलाइज करने के लिए क्या करोगे? Multiply by and divided by root मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 9√3 करूं क्या? मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 9√3 करूं क्या? हाँ या ना? No. नहीं करना है? no sir. नहीं करना, नहीं करेंगे। पर रीजन बताओगे क्यों मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 9√3 नहीं करना है? बिकॉज इट इज ऑलरेडी रैशनल। वेरी नाइस। ये पहले से रैशनल है, 9 तो पहले से रैशनल है। मेरे को रैशनलाइज सिर्फ डिनोमिनेटर को करना है जो इरैशनल है। जो पहले से रैशनल है उसको थोड़ी रैशनलाइज करना है, जो इरैशनल है सिर्फ उसी को रैशनलाइज करना है। इसलिए मल्टीप्लाई डिवाइड बाय √3 आएगा। यानी न्यूमरेटर में 1 √3 है, डिनोमिनेटर में पहले से 9 है। √3 इंटू √3 का मतलब होता है √3 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर याद है क्या एक्सप्लेनेशन बताया था? √3 का स्क्वायर का, √3 के स्क्वायर का एक्सप्लेनेशन बताया था। Power When the order and power are same, the order and power are same, they will be cancelled. Side is दूसरा √3 इंटू √3 यानी स्क्वायर रूट ऑफ 9, स्क्वायर रूट ऑफ 9 यानी 3। ये दूसरा एक्सप्लेनेशन था। अब मैंने स्टार्ट में कैंसिल कर सकता था या मैं एंड में कैंसिल करूं, चॉइस तुम्हारा है। इधर कर देता है तो भी चलेगा, इधर करोगे तो भी चलेगा। बस ये इससे कैंसिल नहीं होगा, वैसे ही ये इससे कैंसिल नहीं होगा। कारण बताओगे ये इससे कैंसिल क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो because they are irrational. rational. This is a rational term. 3 ones are 3 twos are. So answer, final answer becomes 2√3/9. Is this easy? These sums were left. Can you tell me why these sums were left last time? थोड़ा सा भी तुम guess कर सकते हो। ये last Denominator is irrational. अभी अपने लास्ट लेक्चर में रैशनलाइज डिनोमिनेटर नहीं किया था। So let's do it now. Okay. So now we are going to do two things. We are going to simplify. We are going to add, subtract the like terms. As well, we are going to do rationalize. So here we are going to apply 3 methods. Simplify भी करना है, like terms को add, subtract भी करना है, rationalize भी करना है। ठीक है? तो एक स्टेप बढ़ गया। So let's see. This is 5√3, ये पहले से simplified है। 2 root of 27 का factors. Do you remember? 3 into 3 into 3. 3 into Okay. Simplify किया 1/√3। चलो यहाँ पे क्या करोगे? multiply and divide by Multiply divide by √3. We are going to rationalize this. Multiply divide by √3. ठीक है? So we are going to multiply and divide by √3 over here. Okay? Because the order is 2. So यानी multiply divide by एक बार √3 करोगे। So √3 into √3 का क्या होने वाला है? Square root of 9. 3 into square root of 3 becomes square root of 9. Square root of 9 becomes 3. That is one way to understand. Square root of 3 into square root of 3 यानी √3 का whole square. √3 का whole square यानी order and power is same. So answer is the term inside 3. Okay. So there are different ways to understand it. जो अच्छा लगे समझो। 2 3 के नीचे लाइन मारा, 1 3 बार, 1 3 अंदर, 1 √3. Do you remember what is √3 into √3? 3. 3. Okay. Now if you check, we have like terms. √3, √3, √3. Like terms hai. So we can add, subtract. This is 5. 5 plus 6. What is 5 plus 6? 11. This is 11 √3. मैंने इसको सेपरेट क्यों रखा? इसको स्टार्ट में कैलकुलेशन में क्यों नहीं लिया?
It has a denominator. upon the real. नहीं, remember ना एक सब हमने कल भी किया था, ये फ्रैक्शन है ना, ये फ्रैक्शन को एंड में सॉल्व करेंगे। पहले इसको लाइक टर्म्स को सॉल्व करते हैं। 5 + 6 becomes 11√3 plus 1/3√3। ओके, नाउ इस फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। द मेथड ऑफ सॉल्विंग दिस फ्रैक्शन इज एलसीएम किया था, लास्ट टाइम भी किया था। 3 और 1, 3 और 1 का एलसीएम बिकम्स 3। यहाँ पे 3 है, इधर नीचे 1 है, ठीक है, उसका एलसीएम बिकम्स 3। एलसीएम इज 3। इधर 3 बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 3, यानी ये 33/3 हो गया। इधर 3 ऑलरेडी है तो कुछ नहीं करना, यानी आंसर क्या आएगा? 33√3 plus 1√3 whole upon 3। ठीक है। Now some students have trouble in understanding this method। मैं दोनों मेथड बताऊंगा, बट अभी तुम लोग बड़े हो गए, अभी तुम लोग को ये मेथड के ऊपर प्रैक्टिस करना जरूरी है। सो डोंट से कि नहीं सर मेरे को वो क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड इजी पड़ता है, मैं उसी से समझेगा। नहीं, एज योर एज ग्रोस तुमको नया मेथड्स याद रखना जरूरी है, बिकॉज दिस विल हेल्प यू इन योर हायर स्टडीज। वंस अगेन मैं सेम मेथड वापस रिपीट कर रहा हूं, मैं उसके बाद इजी मेथड भी बताऊंगा जो क्रॉस मल्टीप्लाई, जो तुम लोग को इजी लगता है। ठीक है, दोनों मेथड बता रहा हूं। Here the denominator is 1, here the denominator is 3। 1 and 3 का एलसीएम कितना है? 3. 3 दिखने का तरीका समझा? 3। इसको 3 बनाने के लिए, इधर 3 बनाने के लिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 3। तो मल्टीप्लाई बाय 3 करो, 3 into 11 कितना होता है? 33. यहां पर 3 तो पहले से है, तो इधर कुछ नहीं करना है। 1, ठीक है। सो नाउ व्हाट इज योर आंसर? 33√3 plus 1√3 यानी 34√3 upon 3। ठीक है। अच्छा, दूसरा मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये इधर क्रॉस हो गया 33, ये इधर क्रॉस हो गया 1, 1 into 3 यानी 3, सेम रिजल्ट आएगा। सो दैट इज अनदर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बट प्लीज अंडरस्टैंड दिस मेथड बिकॉज ये तुमको हायर लेवल में हेल्प करेगा। ओके, वरना टीचर्स कभी भी इजी वाला से सोचते कि उनको सब बच्चों को समझ में आना चाहिए। व्हाट ऑल थिंग्स वी लर्नड हियर? क्या क्या किया? Simplify, सिंपलीफाई, rationalize किया, And plus and minus like term. very nice, plus or minus like term। now let's look at this one। अच्छा, before I start with this sum, can you tell me ये 3 और √6 कैंसिल हो सकता है क्या? No, sir. oh sir, No, sir. Thank you very much। Why am I asking? You may say that sir ये क्या एक ही क्वेश्चन बार बार पूछते हैं? ये तुम एग्जाम में जो गड़बड़ करके आते हो ना, वो नहीं होना चाहिए। so I keep on asking you, ऐसा कर सकते हैं क्या? so if there is any doubt in your mind, you can clear it now itself। now root of 216, tell me what is the factor of root of 216? 216 का 6 into factor 6 into 6 cube is 216 होता है। ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है। 294 का फैक्टर ढूंढने का है, सॉरी क्योंकि इधर 6 है ना, तो फैक्टर में 6 आएगा ही, क्योंकि इधर 6 आया, इधर 6 आया, तो उधर भी 6 आना ही चाहिए। लेट्स सी, 6 4s are 24, बचा 5, 6 9s are 54, 7 7s are 49। तो फैक्टर्स क्या आया? 6 into 7 into 7। एनीवन हैज क्वेश्चन? समझा क्या नहीं? no, sir. Yes, sir. Yes, sir. समझा. ओके, माइनस 3/√6। चलो इधर क्या करोगे? टेल मी। multiply and divide, rationalize, Multiply. Root 6 upon root 6. Six. Clear with this? Now order is 2, Yes, sir. line मारो। order is 2, line मारो। 2 6 में से एक 6 बार, 6√6, Root 6. 5√6, 7 Root 3√6। now √6 into √6,
Root 6 into root 6 is square. Square root of 36. Square root of Square root of 36 is Very nice. Square root of 36 is 6. 6. Okay. Now, can I do cancellation here? Yes, sir. Yes, sir. yes, sir. Sir. You can do. That choice is your. यहाँ पे करना है कि आगे जाके सबमिट करना है. ठीक है? तो कैंसिल कर सकते हो. Rational थे. Please mute. Okay. Now let's do addition subtraction of like terms. Root 6, root 6, root 6. Let's do the addition subtraction of this. 6 minus 5. 1 root 6. 1 plus 7. 1 plus 7 is equal to 8 root 6. 8 root 6. 7 root 6. What is 8 root 8 root 6. Okay. Now 6 minus 5 is 1 root 6. 1 plus 7 becomes 8 root 6 minus 1 upon 2 root 6. Can you tell me इसको मैंने अलग क्यों किया? ये like terms किया, ये क्यों अलग रखा? Because it is a fraction. It is in fraction. It is a fraction. Thank you very much. Okay. Now here the denominator is 1. Here the denominator is 2. 1 and 2. So LCM. 2. LCM. 2. इसको 2 बनाने का यहाँ पे 1 है. इसको 2 बनाने के लिए तुम क्या मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे? 2 से multiply 2 multiply by and upon. So 2 8s are 16 root 6 minus 1 root 6. So on a 1 root simple question, can I cancel these two? Can I cancel these two? Yes, Sir. sir. Can I cancel these two? No, sir. No, you cannot. Sir, no, sir. Minus sign over here. No, sir. Why I can cancel these two? Because इसके बीच में कोई साइन नहीं है. ये साइन बाहर है. Why I cannot cancel these two? ये पूरा common denominator दिख रहा है ना? Yes, sir. There is a minus sign, so I cannot cancel this. This is called as a Cartesian sign. I cannot cancel because of this Cartesian sign, but I can cancel this because this sign is not for a common denominator. This sign is outside the whole term. Okay. I hope you are clear about this. So I cannot cancel this. Now I can subtract it. सबसे पहले मैंने LCM लिया. 2 और 1 का common denominator is 2. 2 लाने के लिए multiply divide by 2 किया. 16 root 6 minus 1 root 6. Now 15 root 6 minus 1 root 6 becomes 15 root 15 root 6. 15 root 6. 15 root 6. okay. Now these are quite important sums. 1 upon root 7 plus root 2. Okay, let's continue with this. Now the question again is rationalize the denominator. So concentrate at this. This is a completely new type of a sum. I am going to rationalize this denominator. Look at this denominator. There is root 7 plus root 2. Okay, to rationalize it, I am going to multiply and divide by root 7 minus root 2. Now here, what is the concept used? If you remember, पहले बार अगर ऐसा term आता था root 7, to rationalize it, what we used to do? Divide and multiply by Root 7. multiply. If it is 2 root 7, if it is 2 root 7, again to rationalize it, I will only multiply and divide with the irrational term, multiply and divide by root 7. But अब फर्क क्या है मालूम है? Now it is 2 plus root 7 या फिर it is 2 minus root 7. तब multiply and divide सिर्फ irrational term से नहीं करना है. प्लस या माइनस साइन रहेगा ना बीच में. If there is a plus sign or a minus sign in between, the method change is that we have to take a conjugate of this. Conjugate, the word used is conjugate. Conjugate का मतलब होता है change of sign. A plus B का conjugate होता है A minus B. A minus B का conjugate होता है A plus B. This is called conjugate. So this is root 7 plus root 2. क्या difference है इसमें और जो हमने पहले किया वो?
इसमें क्या मेन डिफरेंस आया है? व्हाट नोटिस? Plus sign. More is Plus sign. Plus sign. Plus to sign. rationalize this denominator, I am going to multiply and divide, not by the same term, but I am going to multiply and divide. किससे multiply divide किया है? Minus sign. Minus. The word used is conjugate. Conjugate. The word used is conjugate. I have multiply and divide with conjugate. Okay. So root 7 plus root 2 का conjugate आता है root 7 minus root 2. उससे multiply divide किया. Now there can be a question, sir, ऐसा क्यों किया? Why do we multiply divide with conjugate? Why not with the same term? Why with conjugate? Okay. In 8th standard, you learnt a formula. A plus B into A minus B. Minus B. Minus B. the answer A square Is Minus B A square minus Square minus B A square. square minus B square. So A plus B into A minus B का answer is A square minus B square. Check करो. Root, order is 2, power is 2. Order is 2, 7. power is 2. So Seven. answer is the 7 minus 2. order is 2, 7 power minus is 2. So answer is the term inside. What is 7 minus 2? 5. 5. 5. तो मैजिक ये irrational था, याद है? Yes. sir. Yes, sir. Rationalize हो गया. So first, how will you recognize this term? ये सब recognize कैसे करोगे? ये क्या कैसे recognize करते हैं? When there is a plus or When minus. there is a There sign. is a When plus there is a sign. plus or minus Plus sign in sign. between, that is how we recognize it. To rationalize it, what will I do? Conjugate. Conjugate. 1 into this term will remain. अच्छा मैंने अभी सिर्फ डिनोमिनेटर सॉल्व किया. रीजन क्योंकि रैशनलाइज डिनोमिनेटर था, पहले मैंने डिनोमिनेटर पे फोकस किया है. A plus B into A minus B is A square minus B square. Order and power is same, so answer is term inside. Order and power is same, so answer is term inside. 7 minus 2 is 5. Check करो, rationalize हो गया. Numerator को देखते हैं. 1 into root 7 minus root 2 is root 7 minus root 2. Can I cancel this? No, No. sir. No, sir. No, And I sir. don't No, minus sir. Minus sign. cancel होता नहीं है. Minus sign is दूसरा minus sign है तो भी cancel नहीं होता है. Okay. Let's take up one more question in this. First, how will you recognize this question? There is a Minus sign. Minus. Yes, there is a minus sign. Now, how will you solve this? क्या करोगे? multiply by conjugate. Multiply and divide with conjugate. Conjugate. Conjugate का मतलब होता है change of sign. Check करो. Yes. Minus का conjugate is plus. I have done multiply divide with conjugate. Clear? Now, सबसे पहले ना denominator पे focus करते हैं. If I ask you a question, can you tell me why have I multiply divide? Why did I multiply divide with conjugate? So what is the result? क्या बोलोगे तुम? क्यों multiply divide by conjugate? irrational. A plus B A minus. Very nice. Denominator became a formula. कौन सा formula बना? A plus B, A minus A B. minus B Minus equal to B. A So A plus B becomes. What is the result? What is A plus B into A minus B becomes? A square minus Minus B minus B square. square. Minus B square. A square minus B square. So let's solve this now. Now concentrate. This is very important step. 2 square. 5. अरे कौन रहे हो? मैं पूछ रहा हूँ 2 square. 4. 2 square is 4. 4. Root 5 का square. 5. ये root 5 अलग है. ये 2 rational है. ये Root 25. root 5 का square is 5. कैसे 5 आया? Order
and power. Order of power is Answer is the term inside. ठीक है, चलो अभी भी नहीं समझा, आगे देखते हैं. 3 square. 9. 9. 9. 9. 9. 2. 2. का square. 2. Root 2 का square is 2. Reason बोलो क्यों 2 आया? Power and order are same in the Order and the Cancel and the Answer answer is is the the term term inside. answer is the term. चलो आगे देखते हैं. 4 5s are 20. 20. 9 2s are 18. 18. 18. 20 minus 18 becomes 2. 2. Irrational is rationalized. Rational. Okay. Now, अभी तक अपन ने सिर्फ डिनोमिनेटर सॉल्व किया, अभी न्यूमरेटर बाकी है. Let's consider numerator now. 3 is multiplied to this whole term. ठीक है. Now there are two ways to do it. Either you can open the bracket or keep 3 outside. ठीक है. तो some teachers say कि open the bracket, some teachers say इसको बाहर ही रखो. ठीक है. तो मैं इसको ओपन करके दिखा रहा हूँ. अगर तुम्हारी मिस बोली कि नहीं इसको बाहर रखो चलेगा तो बाहर ही रखना, वो तुम्हारा चॉइस है, तुम्हारे स्कूल के टीचर के हिसाब से करना. 3 2s are 6, रूट 5, 3 3s are. now पहले मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो रैशनल टू रैशनल 3 2s are 6, रूट 5. अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया 3 3s are 9, 3 3s are 9. इधर रैशनल टू रैशनल किया, फिर ये इरैशनल टर्म है रूट 2. नाउ आर दीज लाइक टर्म्स? No. Oh, sir. No, sir. Subtraction is not possible. So this becomes your answer. तुम्हारा आंसर ऐसे लिखो या फिर कभी कभी तुम्हारी टीचर आंसर ऐसा पसंद करती है तो ऐसा लिखो, वो तुम्हारा चॉइस है. वो इधर 2 लिखो या 2 इधर लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. अंडरस्टैंड दिस. टेल मी why this sum is different? What is the difference in this question? क्या मेन पार्ट ध्यान देने का है? Plus sign. Tell me, what is the first step? Divide and Change of sign. क्या करते हैं अपन? मल्टीप्लाई डिवाइड विद Conjugate. conjugate. multiply divided with conjugate. Conjugate means change of sign. So if someone asks you, why did I multiply divide with conjugate? What should be your answer? Because Formula. Very nice. Because denominator becomes a formula. Denominator, मेरे को ध्यान denominator पे देना है क्योंकि उसी को rationalize करना. Because denominator becomes a formula. What formula does it become? A plus B, A minus B, A minus B. A square minus B. Okay. So A plus B into A minus B becomes A square minus B square. A square यानी 3 root 5 का square minus B square यानी 2 root 2 का square. Just concentrate on the denominator first. Okay. Last time अगर वो चीज नहीं समझा रहेगा अभी समझने का कोशिश करो. ये 3 rational term है. 3 square. 9. 9. Okay. Root 5 का square. 5. 5. So if I ask you a reason ये 5 क्यों आया? When the order Order or power are same, the answer is the term inside it. This is a rational term. 2 square. 4. 4. Root 4. square. 2. 9 5s are 45. 2s are 8. 45 minus 8. 37. 7. 37. Okay. अभी अपना डिनोमिनेटर सॉल्व हो गया. Let's look at the numerator. 1 into anything is anything. मालूम है ना? 1 into anything becomes anything. तो ये ऐसे ही रहेगा. अच्छा, can you tell me ये add subtract हो सकता है क्या? Oh, sir. Oh, sir. No, no. Like that. Not like. Very nice. So this itself is your answer. तुम्हारा क्वेश्चन था rationalize the denominator.
That was irrational. You rationalized this. तुम्हारा काम खत्म हो गया. न्यूमरेटर का क्या होता है सर? ये देखो न्यूमरेटर ऐसा अजीब है. तुमको क्या करना है? तुमको रैशनलाइज न्यूमरेटर थोड़ी बोला था. तुमको तो रैशनलाइज डिनोमिनेटर बोला था. डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो गया, मेरा काम खत्म हो गया. न्यूमरेटर का क्या हो रहा है वो मेरा लेना देना नहीं है. समझ में आ रहा है? 12 नहीं मतलब ये इसकी बात कर, ये स्टेप की बात कर रहे हो. बिफोर आई स्टार्ट ये कैंसिल करूं क्या? Yes, sir. ये कैंसिल करूं क्या? चलेगा क्या? No, sir. No, sir. No, No, sir. हाँ अपनी No, आंखें sir. खोलो अंधो, अपनी आंखें खोलो, अपनी Yes, sir. खोलो. ये कार्टेशियन साइन है, समझा? गड़बड़ मत करो, सम को ठीक से व्यू करो, आइज का पूरा इस्तेमाल करो. नाउ सो आई कैन नॉट कैंसिल. नाउ लेट्स मल्टीप्लाई डिवाइड. किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे? By conjugate. Conjugate. का वैल्यू बोलो. 4√3 plus 3 plus 2 by 4√3 plus 3 plus 2. ठीक है. a minus b into a plus b. a square minus A square minus b Square minus b square. Okay. ये साइन इधर रिपीट हुआ क्या? Yes. ये साइन इधर रिपीट हुआ? No, sir. No, sir. क्या हुआ? ये ब्रैकेट्स डालने का क्या हुआ? क्या ये माइनस कैसे आया? formula के through. Formula. Formula. अभी मैं पहले डिनोमिनेटर सॉल्व कर रहा हूँ. 4 स्क्वायर 16. 16. स्क्वायर 3 रूट 2 स्क्वायर 4 order and power is same. Answer is the term inside. Root 2 का square is answer the term inside 2. 16 3s are 48. 48 minus 2. 46. 46. 46. नोटिस करना लास्ट टर्म में मेरे को 46 आया है. अब ये 12 बाकी है. Either I can multiply inside or either I can keep it outside. What I'm going to do this time is I'm going to keep it outside. There is a reason. सर पहले लास्ट सम में एक बार आपने अंदर मल्टीप्लाई किया, इस बार आप बाहर क्यों रख रहे हैं? इफ यू नोटिस इट, ये 12 बाहर रहेगा ना तो 46 के साथ कैंसिल हो सकता है. ठीक है, कैंसिलेशन पॉसिबल है. दैट्स द रीजन आई एम कीपिंग दिस 12 आउटसाइड. यानी दिस इज 12 4√3 plus √2 सब टर्म्स में वो न्यूमरेटर ऐसा का ऐसा ही है. रीजन क्या है? ये 12 मैं इसके साथ कैंसिल कर सकता हूं, बट दिस 4 और दिस 2 दिस कैन नॉट बी कैंसिल्ड. रीजन क्या है? ये टर्म्स क्यों नहीं कैंसिल कर सकते? बिकॉज ऑफ प्लस साइन. बट यहाँ पर साइन नोटिस करो क्या है? यहाँ पे साइन ब्रैकेट है ना, there is a Multiply. sign, so I can cancel over here. Please understand the reasons. मैं 1000 बार बता रहा हूँ, ये सारे बेसिक्स है. इट्स ओके अगर तुम्हारा लोअर स्टैंडर्ड में नुकसान हो गया है, then forget about that. हर बार मैं रीजंस दे रहा हूँ, concentrate on those reasons. Why I can cancel these two terms? Why I can cancel them? Because there is a multiply sign here. Why I cannot cancel these two terms? because there is a कार्टेशियन साइन. कार्टेशियन साइन प्लस माइनस साइन को ही कार्टेशियन साइन बोलते हैं. बिकॉज ऑफ दिस साइन आई कैन नॉट कैंसिल हियर, बट बिकॉज ऑफ दिस साइन मल्टीप्लाई साइन आई कैन कैंसिल ओवर हियर. सो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 6 223. सो आंसर बिकम्स 6. ये 6 है, ये 23 है. सॉरी, दिस इज 6, दिस इज 23 और ब्रैकेट के अंदर क्या है? 4 लिखने का तरीका ऐसे रखो या फिर 20 पूरा लाइन मार के नीचे 23 लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. वो सिर्फ लिखने का तरीका है. ठीक है, वो चॉइस पर एक सम और प्रैक्टिस के लिए थर्ड सम लिया है. नाउ दिस इज अबाउट मल्टीप्लाई. देयर इज अ मल्टीप्लाई साइन हियर, सो सिंपली वी हैव टू ओपन द ब्रैकेट. सो टेक द फर्स्ट टर्म
multiply with the whole bracket. Take the second term, again multiply with the whole bracket. Okay. So I have taken the first term, multiply with the whole bracket, second term, multiply with the whole bracket. Now let's do the multiplication here. While multiplication, देखो ये term इससे multiply होने वाला है. Can you see that? ये पूरा term ये इस पूरे term से multiply होगा. Now how the multiplication takes place? Rational to rational, rational to rational multiplication. 3 4s are 12. Now irrational to irrational, root 2 into root 3. This multiplication is possible. We have learned this in laws of surds, that multiplication is possible if the order is same. A into B. Okay? So let's apply that law. Root 2 into root 3, order is same. Root 2 3s are A into B. 2 3s are 6. मैंने ना हर एक स्टेप रीजन के साथ बताते जा रहा हूं, so that there is no confusion. Now let's see. Now multiply this term to this term. Rational 3, rational 1. 3 1s are 3. plus into minus is minus. 3 1s are 3. Root 2 into root 2. Now this is interesting. थोड़ा दिमाग लगाओ. Root 2 into root 2 becomes square root of 4. And what is square root of 4? 2. समझा ना क्यों? तो स्टूडेंट्स कभी कभी भूल जाते हैं, इसी के फ्लो में यही लिखते हैं. ये एक बार लिखोगे चलेगा, पर आगे तुमको क्लिक होना चाहिए कि ये 4 बनता है. रूट 6 कुछ नहीं बनता है, रूट 4 2 बनता है. ठीक है? ओके, सो वन सेकंड. 3 1s are 3. Root 2 into root 2 is square root of 4. Square root of 4 यानी 2. Now minus into plus. Now we are multiplying these two terms. Minus into plus. Minus. Minus. 1 into 4. 4. Root 3 into root 3. 3. पहले एक स्टेप बताओ ना, एक स्टेप बता के फिर 3 बोलो. Root 9 square. root 3 square 9. Square root of 9 यानी 3. ठीक है? Minus into minus. Plus. Minus into minus is plus. Root 3 into root 2. Root 6. Root 6. So this is 12 root 6. 6 minus 12. 12. 12 plus root 6. अच्छा ये 12 root 6 इसके साथ ऐड होएगा क्या? No. No, sir. No. इसके साथ ऐड होएगा क्या? No. ये No. Yes, sir. Yes, sir. Yes, ये होगा. ये दोनों को क्या बोलते हैं? Like term. Like term. 12 plus 1. 13 root 6 minus 6 minus 12 minus 18. 12 plus 1 is 13 root 6 minus 6 minus 12 is minus 18. Can you tell me इधर एडिशन हो सकता है क्या? No, sir. No, sir. No, sir. विदाउट रूट 6 है. ये लाइक टर्म्स नहीं है.